जूनियर एडिट फिजिक्स की सीरीज़ में हमारे 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। 5वां चैप्टर है घर्षण। घर्षण छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा, तो वीडियो 5-7 मिनट की होगी, अच्छे से देख लीजिए। घर्षण में पहला क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए। वो कथन पहचानिए क्या है? पृथ्वी पर संपर्क रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समान नहीं होता, नहीं किया जा सकता। या लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। वो तो सही बात है, क्योंकि वो लुढ़क रहा होता है ना, तो उसमें घर्षण कम लगेगा। और सर्पी घर्षण यानी कि वो घिस घिस के चलता है, तो ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है। तीसरा है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण उसकी आकृति पर निर्भर करता है। सही बात है। ठीक है। चौथा विकल्प है, बॉल बेयरिंग का उपयोग पृथ्वी के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ये कि गलत है। ठीक है। 57 का हमारा डी ऑप्शन सही है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे लिखा हुआ है, देख लेना। देखो, परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि घर्षण चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इन्हीं चीज़ों से आपको पता चल जाएगा घर्षण होता क्या है। पहला पॉइंट है, घर्षण बल निर्भर करता है सतहों की प्रकृति पर। मतलब सतह कैसी है, ठीक है, या पानी की सतह है, या ठोस से टच हो रही है, मतलब ठोस से ठोस में घर्षण हो रहा है, या ठोस का गैस में घर्षण हो रहा है, तो इस टाइप में सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही हो तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है। लोटनिक घर्षण किसमें होता है? बेलन ऊपर से लुढ़कता है तो वो हो गया लोटनिक, मतलब ठीक है, लोटनिक घर्षण बल। या गेंद आती है तो उसमें लोटनिक घर्षण बल होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाले घर्षण बल क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण बल, जो सबसे कम होता है। ठीक है। मतलब सर्पी घर्षण बल से कम होता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है। देखो, ये हो गया, ये सीरीज तुमसे पूछ सकता है। ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा घर्षण बल किस में लगता है? स्थैतिक घर्षण बल में। ठीक है। सर्पी घर्षण बल में उससे कम लगता है, और लोटनिक में सबसे कम लगता है। ठीक है। तो घर्षण बल आप समझ सके होंगे, घर्षण बल होता क्या है। घर्षण बल मतलब दो सतहों के बीच लगता है घर्षण बल। ठीक है। 58 नंबर का है, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। घट जाएगा, तो विकल्प बी ऑप्शन सही है हमारा। और घट क्यों जाएगा? क्योंकि स्नेहक का काम करता है ना, तो स्नेहक का काम पे घर्षण कम होगा। घर्षण कम करने के उपाय हैं कुछ। देखो, स्नेहक का उपयोग से घर्षण बल बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि द्रव ठोस सतह के मध्य घर्षण को कम कर देता है, जैसे कि मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण या लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि घर्षण का मान कम होता है। ठीक है। कैरम पर पाउडर हम छिड़क देते हैं, कैरम बोर्ड जो खेलते हैं, तो पाउडर क्यों करते हैं? कब्जे पर तेल लगाते हैं, क्यों? घर्षण को कम करने के उपाय, यानी कम हो जाता है उससे। 59 क्वेश्चन है, जूते की सोल असमतल बनाए जाते हैं, क्यों? असमतल इसलिए बनाए जाते हैं घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। जो जूते की जो तली होती है, अगर उसे चिकना बना देंगे तो घर्षण होगा नहीं, घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे तो हम गिर भी सकते हैं, फिसल सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमें असमतल बनाते हैं, गुटीदार बनाते हैं, जैसे टायरों में होती है। ठीक है। 60 हमारा क्वेश्चन है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है खुरदरी सतहों द्वारा। ठीक है। तेल लगाकर तो कम किया जाता है, सतहों पर नमी से भी कम हो जाता है, और इन सभी के द्वारा है नहीं, तो सतहों की खुरदरी सतहों द्वारा घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। हानियाँ क्या होती हैं और घर्षण बल के उपाय क्या होते हैं? घर्षण बल से हानि क्या होती है? घर्षण बल के कारण वाहनों के टायर घिस जाते हैं। जमीन और जूतों के बीच घर्षण बल होने के कारण जूते को तला घिस जाता है जल्दी। और घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के कलपुर्जे भी घिस जाते हैं। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है, मतलब पॉइंट है, गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियां तथा पत्तियों के बीच घर्षण बल से कभी कभी जंगल में आग लग जाती है। जो आग लग जाती है आपने देखा होगा। और घर्षण बल के उपयोग क्या है? तो घर्षण बल के कारण
हमें चलने में, बैठने में, उठने में आदि क्रियाओं में हमें सहायता मिलती है, ये संभव होती है। माचिस की तीली जो जलती है वो घर्षण से तो जलती है, हम घिसते हैं तभी जल जाती है। और दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के कारण ही लकड़ी को काटकर विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं। तो ये घर्षण चैप्टर था। घर्षण मतलब दो सतहों के बीच लगता है। घर्षण गैस में भी होता है, घर्षण वाटर और तेल, मतलब वाटर और ठोस में भी होता है, ठोस का ठोस में भी होता है, ठीक है, जैसे श्यानता टाइप में होती है। तो घर्षण दो चीज़ों में होता है। दो मतलब घर्षण का भी सिंगल लेयर पे नहीं हो सकता, 2 लेयर होनी चाहिए घर्षण के लिए, ठीक है। तो ये घर्षण चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर होता है। और चलो ये 2 पॉइंट और आ गए। घर्षण बल, घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, चाहे अगर तेल लगा देंगे तब भी थोड़ा बहुत तो घर्षण रहेगा। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, कुछ अनियमितताएं आवश्यक होती हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, आप इसे जान लीजिए। विकल्प में आ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं। देखो तरल में होता है और ठोस में होता है घर्षण बल, गैस उसमें नहीं होता, उसमें श्यानता टाइप में कुछ होता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति जैसे खुरदरेपन, तरल प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो घर्षण काय पर निर्भर करता है, घर्षण सतह पर निर्भर करता है, उसकी तरल प्रकृति पर निर्भर करता है, या ठोस पर मतलब उसकी सतह पर निर्भर करता है। तो ये हमारा घर्षण बल का चैप्टर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिए क्योंकि ऐसी ही और वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा प्रकाश, जो कि बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप इस वीडियो को देख सकें। टेक केयर।